कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यह कर दिखाया है गिरिडीह की मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी नाजिया परवीन ने, जिन्होंने यूपीएससी में न सिर्फ परचम पर लहराया है बल्कि गिरिडीह ज़िले का भी नाम रोशन किया है और उस कम्युनिटी का भी नाम रोशन किया है जिसमें शिक्षा का स्तर काफ़ी कम है। उस कम्युनिटी का नाम रोशन किया है जिसमें महिला शिक्षा का स्तर काफ़ी कम है। उस कम्युनिटी से उठकर यूपीएससी की परीक्षा पास करना किसी बहुत बड़े पहाड़ पे चढ़ने के बराबर है। हमारे बीच मौजूद है यूपीएससी में 670वां रैंक आने वाली गिरिडीह की नाजिया परवीन। सबसे पहले आपको जेजीटीवी की ओर से मुबारकबाद। थैंक यू सर। सबसे पहले आप बताएं कि जब आपको पहली बार ये पता चला कि आपने यूपीएससी पास कर लिया है, एक भारत के सबसे बड़े परीक्षा को पास करके अफसर बन गए हैं, कैसा लगा आपको? सर काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि उससे पहले तो काफ़ी डाउट्स आते हैं माइंड में कि इस बार क्या होगा कि नहीं होगा। बट जब फाइनली उस लिस्ट में आप अपना नाम देखते हैं तो वो काफ़ी ऐसा लगता है कि जो हार्ड वर्क था वो पे ऑफ कर गया है एंड ऐसा लगता है कि ड्रीम्स डू कम ट्रू। तो काफ़ी खुशी होती है। अब पहले बता दें कि आपकी शिक्षा कहाँ से हुई, उसके बाद आगे कुछ बात करते हैं। सर मैंने 10th BNS DAV से किया है, उसके बाद आगे की पढ़ाई +2 और BCom मैंने AMU से किया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। आपके फादर क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। आपके फैमिली बैकग्राउंड में एजुकेशन का माहौल है, शिक्षा का माहौल है क्या? सर लाइक हायर एजुकेशन का तो माहौल नहीं है, मैं यही कहूँगी कि हम लोग इसी शहर में रहते हैं तो हम लोग को ये पता है कि आपकी फैमिली ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। निश्चित रूप से आपने जब परीक्षा पास किया है तो एक ज़िंदगी उसमें लगाई होगी, लेकिन मैं उस पर बाद में बात करूंगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि उस पेरेंट्स के बारे में आप बताएं जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर करके आपको हिंदुस्तान के सबसे बड़े अफसर बनने में अपना सहयोग दिया। सर अगर पेरेंट्स के रोल की बात किया जाए तो मैं जितना भी उन्हें थैंक करूं या फिर ग्रेटिट्यूड दिखाऊं वो तो बहुत कम होगा, बिकॉज़ ये काफ़ी एक लंबी जर्नी होती है, स्कूल कॉलेज एंड देन यूपीएससी को प्रिपरेशन में सपोर्ट करना। तो मेरे मम्मी और डैडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। वो उन्हें मोटिवेट भी करते हैं, जब कुछ अगर सेट बैक लगता है तो वो दोबारा से खड़े होने की हिम्मत भी वही देते हैं। देखिए आप इन्होंने अभी कहा, इनसे बात सुनेंगे, लेकिन बीच में एक बात कहूँ कि माँ बाप अगर बच्चे के पीछे खड़े हो जाए तो बच्चे में भी हौसला आता है कि मैं कुछ कर जाना चाहता हूँ, कुछ कर जानी चाहती हूँ, और यह दिखाया है नाजिया परवीन ने। क्या कहेंगे आगे आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए क्या करना चाहिए उन्हें? सर ये तो क्योंकि आज बहुत सारा करियर ऑप्शन अवेलेबल है, आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं या फिर गवर्नमेंट में जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या फिर आज का जो टाइम है स्टार्टअप हम कहते हैं, तो वो उनको अपनी इंटरेस्ट और अपनी कैपेबिलिटी पे खुद से डिसाइड कर सकते हैं वो कि वो कहाँ पे उनका इंटरेस्ट है और कहाँ पे वो एक्सेल कर सकते हैं। आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, निश्चित रूप से वहाँ एजुकेशन का माहौल कम है, शिक्षा का स्तर कम है, उसमें बेटियों का भी उसमें और बुरा हाल है। आप इस कौम की बेटियों को क्या कहना चाहेंगे? और आप देख रहे होंगे कि एक बड़ी अफसर बन गई है, लेकिन तहजीब झलक रहा है इनके चेहरे से, तो तहजीब दिख रहा है इनके चेहरे से। लगता ही नहीं है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े सर्विस कमीशन को इन्होंने पास कर लिया है। तो सब चीज़ मेंटेन करते हुए इस कौम की बेटियों को क्या कहना चाहेंगे? सर मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि एजुकेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपके ज़िंदगी में। आपको लाइक आप बेटर फ़ैसला कर पाते हो, आप एक अच्छी लाइफ की तरफ आप मूव कर पाते हो। तो एजुकेशन का तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एंड वुमेन एजुकेशन को खास करके मैं एम्फेसाइज़ करना चाहूँगी सारे कम्युनिटी के लिए सर, क्योंकि लाइक वो इंडिया की आधी आबादी कंस्टिट्यूट करती हैं। अगर आप एक महिला को पढ़ाते हैं तो पूरे आप फैमिली को पढ़ा रहे हैं। तो यस काफ़ी प्रमोट करना चाहिए वुमेन एजुकेशन को सर। मम्मी का क्या रोल रहा? मम्मी का सर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। जैसे कि अगर पढ़ाई में मुझे डिसिप्लिन रखना है तो वो डिसिप्लिन डेडिकेशन मम्मी का भी रहा है। लाइक कहीं जाना नहीं, ज़्यादा बाहर जाना नहीं है, उनको भी लाइक घर पे रह के हमारे लिए जो चीज़ें करनी होती हैं, लाइक बहुत लंबा वेकेशन नहीं लेना है या फिर वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है जिससे कि मैं घर के कामों में ना होकर पढ़ाई पे फोकस कर पाऊँ। तो मेरी मम्मी ने काफ़ी सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। अब तो गिरिडीह से पढ़ी जैसे आपने बताया, तो यकायक आप निकली होंगी बाहर जाने के लिए। उस दिन लगा था कि आज जा रही हूँ तो कुछ बन के ही आऊँगी?
डेफ़िनेटली मैं इसी इरादे से निकली थी कि अब निकली हूँ तो कुछ करके ही वापस आऊँगी। जैसे कि हम लोग सुन रहे हैं कि आपने इस बार तो करेक्ट किया, लेकिन और बेहतर प्रयास करना चाहते हैं अगले साल, फिर शायद कोशिश करेंगे सर्विस ज्वाइन करने के बाद? सर जनरली तो वर्क किया जाता है रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए, तो मैं भी वही डिसाइड करूँगी, पेरेंट्स से बात करूँगी आगे का कोर्स के लिए। जामिया मिलिया इस्लामिया में जो कोचिंग सेंटर है जिसमें आपने कोर्स हासिल किया, उसके बारे में बताएं ताकि गिरिडीह, झारखंड और दूसरे लोग ज़िले के लोगों को भी उस तरफ जाएं और कुछ हासिल कर सकें, उसके बारे में ज़रूर बताएं। सर लाइक वहाँ पे बेसिक आपको जामिया में जो मेस फ़ी होती है वो देना होता है, और लाइक अगर फाइनेंशियली इश्यूज़ होते हैं दिल्ली में बाहर रहने में, तो जामिया कम्स टू योर हेल्प, और उसमें लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, बहुत अच्छा ग्रुप डिस्कशन हो पाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करता है। एंड यस, वहाँ के एडमिशन के लिए भी ऑल इंडिया लेवल पे एंट्रेंस टेस्ट होता है। कितने देर पढ़ाई करती थी और क्या पढ़ती थी, जाने वाले बच्चों को बताना चाहिए ज़रूर। सर पढ़ाई तो डेफ़िनेटली 7-8 आवर्स तो करना ही पड़ता है, और क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है, आई विल से। एंड एक आपको शेड्यूल बनाना चाहिए, रूटीन बनाना चाहिए, लाइक वीकली शेड्यूल, मंथली शेड्यूल, 6 मंथली शेड्यूल, जिससे कि आप पूरा होलिस्टिकली सिलेबस को कवर कर पाए इन टाइम बेस्ड मैनर। एंड अगर शेड्यूल बना लिया है तो यू शुड डिलीजेंटली फॉलो दैट शेड्यूल। एंड यस, पढ़ाई में ब्रेक भी बहुत ज़रूरी होता है, तो आपको एक अच्छा बैलेंस मेंटेन करना होता है। जब रिजल्ट आया तो मम्मी पापा ने आपको बताया कि आपने मम्मी पापा को बताया, और क्या माहौल था उस वक्त का, क्या माहौल था? सर मेरा रिज़ल्ट मेरी जो यंगर सिस्टर है उसने देखकर बताया था, एंड डेफिनेटली मैं रिज़ल्ट का वेट कर रही थी, काफ़ी एंशियस थी कि इस बार लिस्ट में नाम आता है कि नहीं आता है, बट व्हेन आई सी लिस्ट में नाम था तो काफ़ी अच्छा लगा देखकर। आप 2 बहनें हैं, भाई नहीं है, तो कभी ऐसा लगा कि भाई होता या सेटिस्फाइड है कि नहीं 2 बहनें ही माँ बाप के लिए काफ़ी है? सर मेरे पेरेंट्स ने कभी भी ऐसा मुझे फ़ील नहीं कराया कि अगर मैं बेटी हूँ तो मैं कुछ कम हूँ या फिर मैं कुछ कम अचीव कर सकती हूँ, तो थैंकफुली मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं। आखिरी में पहला सवाल, क्या फीलिंग्स हुआ था उस वक्त, मैं पास कर गया ऐसा? सर एक लंबी जर्नी के बाद एक सक्सेस मिलता है, तो डेफिनेटली पता नहीं चलता कि कैसे रिएक्ट करें। तो लाइक आपकी जो स्ट्रगल रही है, सडनली 1 मिनट में 2 मिनट में सब कुछ फ्लैश बैक होने लगता है, तो काफ़ी हम्बलिंग एंड ओवरवेलमिंग मोमेंट होता है वो। बच्चों को आखिरी संदेश दे दीजिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप हार्डवर्क करिए, हार्डवर्क का सब्स्टिट्यूट नहीं है, एंड बी ऑनेस्ट इन योर एफर्ट, आप जो भी स्ट्रीम चूज़ करते हैं। तो ये थी यूपीएससी में 670वां रैंक लाने वाली नाजिया परवीन, जिन्होंने अपनी पूरी बात बताई, और इन्होंने जो बच्चों के लिए कहा उस पर अमल करेंगे तो निश्चित रूप से आप अगर IAS IPS नहीं बने तो बड़े अच्छे पोस्ट में जाएंगे और कामयाबी आपको कदम चूमेगी। तो देखते रहिए JG TV।